नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जी के स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 की अधिसूचना राजस्थान के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तो नवंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के कितने गांव हैं जिनको अभावग्रस्त घोषित किया है। 5,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, 16,000 से अधिक या 20,000 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा 16,000 से अधिक। सरकार ने प्रदेश के 30 जिलों की 204 तहसीलों के 30 जिले 204 तहसीलों के 16,000 से अधिक गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में बाढ़ से 33% या अधिक फसल खराब होने पर किसानों को सहायता दी जाएगी। तो ये है पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में सिरोही के राजकीय महाविद्यालय कालंदरी का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी दी है। तो राजस्थान सरकार ने सिरोही के राजकीय महाविद्यालय कालंदरी का नाम बदलकर के क्या रखने की मंजूरी दी है। महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय, मातुश्री पूरीबाई पुन्नमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय या स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय। तो दानदाताओं के सम्मान में मंत्रिमंडल ने सिरोही के कालंदरी महाविद्यालय का नाम संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय और कैलाश नगर महाविद्यालय का नाम मातुश्री पूरीबाई पुन्नमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय करने को मंजूरी दी है। तो इन विद्यालयों के नाम बदल करके दानदाताओं के नाम पे किया है, बामासाओं के नाम पे किया है जिन्होंने इन विद्यालयों के निर्माण में सहयोग दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में इनलैंड पोर्ट वाटरवे विकसित कर उसे अरब सागर से सीधे जोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो आपको पता है कि राजस्थान जो है वो लैंडलॉक स्टेट है। यहाँ से कोई भी ऐसी अपन किसी भी पोर्ट से नहीं जुड़ते हैं कि विदेशों के अंदर व्यापार किया जा सके पोर्ट के माध्यम से। तो अभी एक नया विचार किया जा रहा है जिसमें क्या है कि इनलैंड पोर्ट वाटरवे विकसित किया जाएगा और जिससे अब अरब सागर से सीधे जुड़ सकेंगे। तो कौन से जिले को इससे जोड़ने की तैयारी की जा रही है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही या जैसलमेर। तो सही आंसर होगा जालोर। तो जालोर जिले को कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से सीधे जोड़ने के लिए जालोर में इनलैंड पोर्ट यानी वाटरवे तैयार किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है। यानी कि जालोर जो जिला है उसमें इनलैंड पोर्ट वाटरवे तैयार किया जाएगा और इसके लिए जो मशीनरी जो काम करेंगी, जो संस्थाएं काम करने वाली हैं, वह है राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है। तो इस तरह से राजस्थान को भी पोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट यानी ग्राम 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट यानी ग्राम 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट यानी जिसे कहते हैं ग्राम 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा। जनवरी 2026 कोटा में, मार्च 2026 जयपुर में, नवंबर 2025 जोधपुर में या दिसंबर 2025 उदयपुर में। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा मार्च 2026 जयपुर में। तो राज्य स्तरीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट ग्राम 2026 का आयोजन मार्च 2026 में जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए फिक्की को समिट पार्टनर चुना गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इस आयोजन के लिए किसको पार्टनर चुना गया है। तो फिक्की को इस समिट का पार्टनर चुना गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। यानी राजस्थान के अंदर पहला ई बस इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कहाँ स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बहरोड,
सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर या भिवाड़ी खेरथल तिजारा? तो इसका सही आंसर होगा गिलोठ औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बहरोड। तो राज्य के कोटपुतली बहरोड जिले की नीम का निमराना तहसील के गिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये जो ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा वो कौन सी कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह है प्रश्न। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के मध्य किस शहर में एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है? तो राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के बीच में एक एमओयू को हस्ताक्षरित किया गया है। वो किस शहर में किया गया? गांधीनगर में, नई दिल्ली में, जयपुर में या जोधपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। तो राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के बीच 24 नवंबर 2025 को, कितनी तारीख को? 24 नवंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय जयपुर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करना है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन पहली बार कब किया गया? कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन पहली बार कब किया गया? 24 दिसंबर 2025 को, 2 से 4 जनवरी 2026 को, 5 से 7 जनवरी 2026 को या 1 जनवरी 2026 को? तो इसका सही आंसर होगा 2 से 4 जनवरी 2026 को। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन पहली बार, यह आयोजन कब पहली बार हुआ है? 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा में किया गया। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां के पर्यटन को केंद्र में रखा गया है। तो कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का पहली बार आयोजन हुआ है। कब हुआ है? 2 से 4 जनवरी 2026 को। अगला प्रश्न है, वाटर सिक्योर राजस्थान सम्मेलन में किस संस्था ने सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है? तो वाटर सिक्योर राजस्थान के लिए सम्मेलन जो हुआ था उसमें कौन सी संस्था ने 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है? अंबुजा फाउंडेशन ने, अर्पण सेवा संस्थान ने, पीरामल फाउंडेशन ने या जमनालाल बजाज ट्रस्ट ने? तो इन सब ने कुछ ना कुछ सहयोग दिया है, लेकिन 100 करोड़ के निवेश का जो प्रस्ताव दिया वो दिया है अर्पण सेवा संस्थान ने। तो अर्पण सेवा संस्थान ने सर्वाधिक 100 करोड़ का निवेश 10,000 हेक्टेयर बंजर, कितनी? 10,000 हेक्टेयर बंजर भूमि में पौधारोपण व कार्बन डेटिव हेतु प्रस्तावित किया है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।